हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र 88 करेंगे। ये लोकतांत्रिक राजनीति से रिलेटेड है। संस्थाओं का कामकाज। देश में संसद द्वारा पारित विधायक या कानून को अमली जामा पहचान यानी लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को देने के लिए, लागू करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है जिसको कार्यपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये वो होती है जो एक कुछ छोटी सी अवधि के लिए होती है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। वहीं लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाने वाले स्थायी कार्यपालिका होते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी कहलाए जाते हैं, जिनको नौकरशाह या सिविलियन सर्वेंट के अंडर गिना जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये क्या होते हैं? तो बच्चों, देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये एक राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री जैसे कि रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब नियुक्त किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदस्य को चुनना होता है जो कि मंत्री बनने लायक हो। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी के किसी भी संगठन का सदस्य चुनना जाना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? अमूमन सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसमें गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाए जाते हैं। तो राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और इनकी सहायता करते हैं। इनको हम राज्य मंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। तो सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों को देखना, विभिन्न विभागों में भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों में निगरानी रखना, सभी मंत्रियों के काम को देखना। कैबिनेट के भीतर जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफा दे देता है, सबको इस्तीफा देना पड़ता है। जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता। जब दो सरकार मिलके कोई सरकार बनाती है उसे अपनी पार्टी के भीतर सभी से पूछना होता है, कोई भी राय लेने से पहले। राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। इसको सबसे ऊंचा पद माना जाता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा नहीं होता, सांसद और राज्य में विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते, उस पे अधिकार कम होते हैं, पर फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी वो ही करता है। सारे कानून सरकार उसी के अंडर आते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालय, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, ये सभी इसी के अंडर आते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। अब एक जो हमारा कार्यपालिका, इसे क्या होती है? तो कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो किसी राज्य के शासन में अधिकार का प्रयोग करती है और उसके लिए जिम्मेदारी रखती है। कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित और लागू करती है। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी पालिका में अंतर। तो राजनीतिक कार्यपालिका छोटे समय तक होती है, बल्कि स्थायी पालिका लंबे समय तक होती है। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, हमारे देश में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है? तो क्या क्या शक्तियां हैं? वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधि का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण ये सभी वो ही करते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य करता है।
हमारे देश में राष्ट्रपति की भूमिका का महत्व लिखिए। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के कर्तव्य और शक्ति के साथ निहित किया जाता है यानी दी जाती हैं, जिसमें विदेश सरकार के साथ संधियां, कानून पर हस्ताक्षर और सारे न्यायाधीश वगैरह पे नियुक्ति करना, ये सभी राष्ट्रपति का काम होता है। यहाँ पे आप लोगों की 4 प्रश्न थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।